नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी 2.0 में, जहां पर दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सीटेट के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जो कि ईवीएस के क्वेश्चंस हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं लगभग पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं और बहुत बार पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तैयार कर लीजिएगा जरूर इन प्रश्नों को। पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, कौन सी गैस पृथ्वी की सतह को गर्म करने के लिए आवश्यक है? कौन सी गैस पृथ्वी की सतह को गर्म करने के लिए आवश्यक है? क्या वो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या ओजोन है? तो मैं बताना चाहूँगा कि जो पृथ्वी की सतह को गर्म करने के लिए आवश्यक गैस होती है वो होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। सी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं दूसरे प्रश्न की, तो कह रहा है कि निम्न में से कौन समाज की मूल इकाई है? समाज की मूल इकाई कौन है? क्या बच्चे हैं, स्कूल है, परिवार है या आपके दोस्त हैं? समाज की मूल इकाई की जब भी बात करें तो आप कहोगे सर ये होता है आपका परिवार। समाज की मूल इकाई परिवार। अगर आपसे कभी कहते कि बच्चे का प्रथम विद्यालय तो आप कहोगे सर ये भी आपका परिवार। अगर कहेगा प्रथम शिक्षिका या प्रथम शिक्षक या प्रथम शिक्षिका अगर कहेगा तो कहोगे सर ये होती है आपकी माँ। बच्चे का प्रथम विद्यालय तो आप कहोगे सर परिवार, समाज की मूल इकाई परिवार और बच्चे की प्रथम शिक्षिका तो उसकी माँ होती है। ये क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट होकर के आते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, निम्नलिखित में से कौन सी हमारे वायुमंडल की सबसे निचली परत है? देखिए वायुमंडल की परतें, कहाँ आपका ओजोन परत है, कहाँ पर टेलीकास्ट किया जाता है, कहाँ से और कहाँ पर हम लोग रहते हैं, हमारे ऊपर जो परत होती है वो परत कौन सी है, ये सभी जानकारियाँ आपके पास होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए। तो आप अगर बात करोगे कहोगे सर ओजोन परत। जब भी ओजोन परत की बात आएगी तब आप कहोगे सर ओजोन परत जो होती है वो आपकी होती है ओजोन परत। ओजोन परत जो होती है वो होती है आपकी समताप मंडल में और यहीं पर हवाई जहाज जो होते हैं वो उड़ाए जाते हैं। अगर टेलीकास्ट की बात करें, टीवी का जो टेलीकास्ट होता है वो आपका बहिर्मंडल में होता है। कह रहा है यहाँ पर हमारे वायुमंडल की सबसे निचली परत, तो आप कहोगे सर हमारे वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? वो है आपकी क्षोभ मंडल। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, किसी वस्तु को धक्का देना याचना कहलाता है। देखिए किसी वस्तु को अगर हम धक्का देते हैं तो उसमें हमको लगाना पड़ता है बल। किसी वस्तु को अगर हम धक्का देते हैं तो उसमें हमको लगाना पड़ता है बल और यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, जंगल में पेड़ों को अत्यधिक कटाई से नुकसान होता है। देखिए हमेशा पूछता है कि पेड़ों के कटान से क्या नुकसान होता है, तो आप बताओगे सर पेड़ों के कटान से क्या होता है, जो मिट्टी होती है उसकी उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। पहली बात, वर्षा में भी कमी देखने को मिलती है। तीसरी बात क्या होती है, जो मिट्टी का कटान होता है वो भी होने लगता है, क्योंकि मिट्टी का कटान जो जड़ें होती हैं या पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं, जब पानी बरसता है तो उन पर पानी थोड़ा धीमे होकर के नीचे आता है तो मिट्टी का कटान भी कम होता है। और जब इन सभी चीज़ों का ये सभी चीज़ें होंगी तो क्या होगा, जो वन्य जीव होंगे इनकी आबादी में भी कमी आएगी। तो किन किन चीज़ों में कमी आ रही थी? देखिए उर्वरता में कमी आ रही थी, यहाँ पे वृद्धि लिखा हुआ है। वर्षा में भी कमी आ रही है, यहाँ पर भी वृद्धि लिखा है, ये भी आपका कट जाएगा। मिट्टी के कटान में वृद्धि, बिल्कुल मिट्टी के कटान होने लगते हैं जब पेड़ों की कटाई शुरू हो जाती है, पेड़ कट जाते हैं, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, चेराव नृत्य कहाँ का है? देखिए बहुत बार पेपर में पूछा गया चेराव नृत्य कहाँ का है। एक चेराव नृत्य कहाँ का है और आपसे पूछेगा एक ये कुडुख भाषा पूछेगा, कुडुख भाषा। ये दो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी आपसे कुडुख भाषा की बात करें तो आप कहोगे सर ये झारखंड चली जाएगी, और जब भी आपसे चेराव नृत्य की बात करें तो आप कहोगे सर मिजोरम। चेराव नृत्य मिजोरम और कुडुख भाषा आपकी झारखंड।
मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं हम इसी प्रकार से। नेक्स्ट हम बात करेंगे पर्यावरण शिक्षण में दृष्टिकोण होना चाहिए। देखिए आप सभी को पता है कि अब हम बात करते हैं चाइल्ड सेंटर की, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा की। तो पर्यावरण शिक्षण का जो दृष्टिकोण होना चाहिए वो भी आपका बाल केंद्रित ही होना चाहिए, ना कि स्कूल केंद्रित, पाठ्यचर्या केंद्रित या शिक्षक केंद्रित। अब जो भी चीज़ें चलेंगी वो बाल केंद्रित शिक्षा पर ही आधारित होंगी, इसीलिए पर्यावरण शिक्षण का जो दृष्टिकोण होगा वो भी बाल केंद्रित ही होगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं आपका अंडा देने वाले जानवरों को क्या कहा जाता है। देखिए अंडा जो देते हैं उनको हम कहते हैं अंडज, अंडज कहते हैं। और अंडज के लिए यहाँ पर जो आपका शब्द उपयोग होगा वो होगा ओविपोरस। अंडा देने वाले जानवरों को ओविपोरस कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पास में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है और देखिए बहुत बार ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कौन सा कीट मधुमक्खियों, यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये आपका यहाँ पर थोड़ा सही करना होगा, मधुमक्खियों की भांति होगा, मधुमक्खियों की भांति। कह रहा है कि कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी या बस्ती में एक साथ नहीं रहता है, एक साथ नहीं रहता है। तो जब भी ऐसी कभी बात आएगी तो आप कहोगे सर मधुमक्खियाँ भी आपकी जो है वो बस्ती में रहती हैं, कॉलोनी में रहती हैं या छत्ते में रहती हैं, आपकी चींटियाँ भी एक साथ ही में रहती हैं, आपके दीमक भी जो होते हैं वो एक साथ में रहते हैं, आपकी भर्रैया भी जो होती है, बर्रा जिसको बोलते हो या ततैया जिसको बोलते हो, वो भी एक साथ में ही रहते हैं। लेकिन मकड़ी एक ऐसा कीट है जो साथ में नहीं रहता है, ये अपना जो छत्ता बनाता है उस पर ये स्वयं ही रहता है अकेला। तो यहाँ पर मकड़ी हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नहीं पूछ रहा था छत्तों में या बस्ती में या कॉलोनी में, तो आपकी मकड़ी जो होगा वो सही आपका आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हो इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। कह रहा है पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, यहाँ पर होगा हिलाते हैं, इसका कारण है। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है। देखिए पक्षी जो होते हैं अपनी गर्दन बार बार इधर उधर हिलाया करते हैं। आप भी देखते होंगे कि कौवा भी हिलाता होगा, जितने पक्षी आपको देखने को मिलते होंगे तो गर्दन बहुत जल्दी इधर उधर हिलाते हैं। तो उसका कारण क्या होता है? क्या वो उड़ते हैं, ये कारण होता है, या आंखें छोटी होती हैं, ये कारण होता है, उनके कान नहीं होते, ये कारण होता है, या पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, ये कारण होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो पक्षियों की आंखों की जो पुतली है वो घूम नहीं सकती, ये कारण होता है। आपका ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसीलिए पक्षी जो होते हैं अपनी गर्दन को हिलाते हैं इधर उधर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग लगा लीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही बार पेपर में पूछा गया प्रश्न है। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द नए प्रश्नों के साथ में, और नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत ही जल्द मिलेगी कुछ अच्छे प्रश्नों के साथ में। अब की बार ईवीएस का जो क्वेश्चन है वो नहीं रहेंगे, अब की बार हम दूसरे जो प्रश्न है वो आपके कराने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।